तो बांग्लादेश ने यह साबित कर दिया है कि अगर कोई सबसे नाकारा देश है तो वह खुद है भारत का पड़ोसी बांग्लादेश। क्योंकि कुछ दिन पहले तो बांग्लादेश की नई सरकार भारत के सामने झुकने पर मजबूर हुई थी और मोहम्मद यूनुस ने यह बात कही कि भारत के साथ ट्रेड रिलेशंस को बढ़ाना चाहते हैं और भारत के साथ मिलकर ही वे नए फैसले लेंगे। लेकिन मोहम्मद यूनुस की तरफ से ऐसा बयान सामने आए 2-3 दिन भी ढंग से नहीं बीता कि बांग्लादेश की इस्लामिस्ट पार्टी की तरफ से पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को धमकी दी गई है कि वह अपने स्टेट को मोदी शासन से बिल्कुल आज़ाद कर दे। इनका कहना है कि अगर भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ कोई भी कार्रवाई की तो वे चीन की मदद से भारत के चिकन नेक कॉरिडोर को काट देंगे। चिकन नेक एक महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिक पॉइंट है जो भारत के उत्तर पूर्वी इलाकों को देश की मुख्य भूमि से जोड़ता है और देखा जाए तो यह 20 किलोमीटर का बहुत ही नैरो पॉइंट है जिसे बांग्लादेश की तरफ से ब्लॉक करने की धमकी भारत को दी जा रही है। और अगर ऐसा होता है तो भारत के जो नॉर्थ ईस्ट इलाके वाले राज्य हैं वह भारत से अलग हो जाएंगे। इसीलिए भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग खबर बन जाती है। फिलहाल पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में हम आपको अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए क्योंकि आपके लिए यह 1 सेकंड का कम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। असल में जब कुछ दिनों पहले बांग्लादेश के सर पर मुसीबत के बादल मंडराने लगे थे तो उनका झुकाव भारत की तरफ शुरू हो गया था, क्योंकि एक तरफ तो अदानी की तरफ से बांग्लादेश को जो बिजली भेजी जा रही है, जब इसका बिल बांग्लादेश के सामने पेश किया गया है तो उसे देखकर मोहम्मद यूनुस के होश उड़ गए, क्योंकि उसका बांग्लादेश पर कुल बकाया लगभग $800 मिलियन था, जिसका आधा हिस्सा भी भारत की अदानी को पेमेंट कर पाना उनके लिए मुश्किल है। इसी बीच उनके द्वारा हिल्सा मछली के एक्सपोर्ट को भारत के लिए बंद कर दिया गया, जिसकी इस समय भारत को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, और इन्होंने बिना सोचे समझे हिल्सा फिश के एक्सपोर्ट पर बैन लगाते हुए भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, जिसके कारण अदानी ग्रुप भी गुस्से में आ गया और अदानी ने सीधा बांग्लादेश को बकाया चुकाने के लिए चेतावनी दिया। और यहाँ से बांग्लादेश के सर पर आफत बढ़ना शुरू हो गई थी और बांग्लादेश के पास भारत से बचने के रास्ते खत्म होते जा रहे थे। लेकिन कहा जाता है ना कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वह शहर की ओर भागता है, और ठीक इसी रास्ते पर इसके बावजूद भी बांग्लादेश के मोहम्मद चलने की कोशिश कर रहे थे, और जब हिंदुओं ने एकजुट होकर गणेश पूजा करने की शुरुआत की तो उस पर भी कट्टरपंथियों द्वारा हमला किया गया। इसी से दुनिया को यह समझ में आ गया कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की नई सरकार हिंदुओं पर अत्याचार करके गलत कर रही है, जिसके कारण भारत के दोस्त देश माने जाने वाले रूस ने भी बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की अकड़ ठिकाने लगाने का कोई कसर नहीं छोड़ा। और अभी 1-2 दिन पहले की बात है कि रूस ने बांग्लादेश से अपने $630 मिलियन यानी कि 63 करोड़ डॉलर की मांग की, क्योंकि कुछ साल पहले रूस ने बांग्लादेश के रूपपुर शहर में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का निर्माण किया था, जो कि बांग्लादेश का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट था जिसे रूस ने बांग्लादेश में निर्माण किया, और उसकी लागत को बांग्लादेश के द्वारा रूस को कर्ज के रूप में देना था। लेकिन पूरे कर्ज की तो बात छोड़िए, इसकी एक किस्त भी बांग्लादेश अभी तक नहीं दे पाया। इसीलिए रूस ने भी बांग्लादेश को 18 सितंबर की डेडलाइन देते हुए सीधी चेतावनी दे दिया कि इसके पहले हमारे पैसे चुकाए नहीं तो हम भी बांग्लादेश के खिलाफ में कदम को आगे बढ़ा सकते हैं। यानी कि एक तो पहले ही मोहम्मद यूनुस के सर पर मुसीबत के बादल मंडरा रहे थे, वहीं रूस ने अपने बकाया पैसे की मांग करके इनकी धड़कनें और तेज कर दिया, जिससे मोहम्मद यूनुस की अक्ल ठिकाने लगते हुए दिखाई दी और भारत के सामने झुकने पर मजबूर हुए। यहाँ तक कि उन्होंने यह तक कह दिया कि उनकी तरफ से भारत पर कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा और भारत अपने हिसाब से जिस तरीके से चाहे उसे तरीके से तीस्ता नदी पर समझौता कर सकता है, क्योंकि उन्हें यह बात समझ में आ गई कि अब भारत ही है जो उन्हें इस मुसीबत से बाहर निकाल सकता है। लेकिन अब जो खबर निकल कर आ रही है, इसने यह साफ कर दिया है कि बांग्लादेश से नाकारा देश कोई भी नहीं है, क्योंकि 2 दिन पहले ही इनके द्वारा भारत के साथ अपने सभी संबंधों को बढ़ाने की बात की गई। लेकिन अब इन्होंने भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है और बांग्लादेश ने अब भारत के बीच इंटरफेयर करना शुरू कर दिया है। दरअसल बांग्लादेश की जो इस्लामिस्ट पार्टी है
है, उनकी तरफ से ममता बनर्जी को चेतावनी दी जा रही है कि वह अपने आप को, यानी कि पश्चिम बंगाल जो भारत का राज्य है, उसे मोदी से बिल्कुल आज़ाद कर ले। यानी कि यह भारत के पश्चिम बंगाल पर अपना कब्जा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और यह बांग्लादेश में पश्चिम बंगाल को शामिल करना चाहते हैं। क्योंकि आप इस मैप में देखें तो इसमें भारत का पश्चिम बंगाल राज्य और बांग्लादेश साफ साफ दिखाई दे रहा है, जो कि एक अंसारुल्लाह बांग्ला टीम, जिसे शॉर्ट में एबीटी कहा जाता है, उसी के चीफ है और एक तरीके से इन्हें उसका फाउंडर कह सकते हैं। हालांकि यह टेररिस्ट आउटफिट के फाउंडर है। इन्हें बांग्लादेश की नई सरकार मोहम्मद यूनूस के द्वारा ही कुछ दिन पहले रिलीज किया गया, जिससे अब यह बात जाहिर है कि उनके द्वारा जो भारत के खिलाफ स्टेटमेंट दिया जा रहा है, इसमें बांग्लादेश के नई सरकार की इन्वॉल्वमेंट है। इनके द्वारा अभी कहा गया कि यह लोग बंगाल को भारत से आज़ाद कराएंगे और अगर भारत कोई भी एक्शन लेने की कोशिश करता है तो चीन की मदद से भारत को 2 टुकड़ों में तोड़ देंगे और चिकन नेक को ब्लॉक कर देंगे। और आगे चलकर जो दिल्ली में इस्लामिक फ्लैग है, उनको भी ये खुद होस्ट करेंगे। आपको बता दें कि चिकन नेक भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉरिडोर है, क्योंकि इसकी चौड़ाई 20 किलोमीटर की है और इतने पतले रास्ते से ही अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम जैसे राज्यों के साथ भारत के अन्य राज्यों से व्यापार किया जाता है। और अगर इतने इम्पॉर्टेंट रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाता है तो भारत की नॉर्थ ईस्ट इलाके वाले राज्य अलग हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल आता है कि क्या बांग्लादेश के इस टेररिस्ट ग्रुप के चीफ द्वारा जो धमकी दी गई है, इससे भारत को चिंता करने की बात है या फिर नहीं? तो इसके लिए आपको बता दें कि बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत कंसर्न की बात ज़रूर है, क्योंकि आपको बता दें कि इसी इंसान ने कई बार बांग्लादेश के लोगों को कश्मीर भेजने में मदद की है और 7-8 महीने पहले असदुल्लाह बांग्ला टीम के कई आतंकवादी ने भारत में घुसने की कोशिश की थी, जिन्हें असम के बॉर्डर पर गिरफ्तार किया गया था। लेकिन बांग्लादेश अगर भारत के चिकन नेक पर हाथ मारने की कोशिश करता है तो उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि उसका भी एक चिकन नेक है जो भारत की मुट्ठी में है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि भारत को अब क्या करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और हमने इस वीडियो में सही जानकारी लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर ज़रूर करें। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर ज़रूर सिलेक्ट करें। जय हिंद।